प्रिय शास्त्री एवं भाषा अध्यापक बंधुओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, कुछ दिन पहले आप सबने मिलकर के एक मुहिम छेड़ी थी जिसके तहत आप सरकार से ये कह रहे थे कि हमें टीजीटी पदनाम दिया जाए। और सरकार की तरफ से इस प्रकार से आपके लिए कहा जा रहा था कि आपका काम हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की तरफ से ये वाला बयान कि आपका काम हो गया है, हो जाएगा, आ रहा था, ये इसका सोर्स क्या था, ये कहाँ से आ रहा था? जाहिर सी बात है, इसका सोर्स जो संयुक्त समन्वय समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी जो शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और सचिव स्तर के लोगों के साथ बात कर रहे थे, वहीं से इसका सोर्स मिलता है। क्योंकि जब वे किसी मंत्री से अथवा किसी सचिव स्तर के व्यक्ति से बात करने के लिए जाते थे तो जो बात होती थी वो बात मौखिक तौर पर होती थी और उसका कोई दस्तावेजी आधार तो शायद नहीं ही होता होगा। और जब कोई वरिष्ठ स्तर का व्यक्ति, जैसे मंत्री स्तर का व्यक्ति या सचिव स्तर का व्यक्ति कोई बात मौखिक भी कह देता है तो वो घर के उस बुजुर्ग व्यक्ति के कहे के बराबर होता है जिसकी बात पर सब विश्वास करते हैं। और विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि उनका जो स्तर है, उनका जो दर्जा है, वो है ही इस तरह का कि उनकी बात पर शंका करना एक प्रकार से अपना ही उपहास कराना है। तो वहाँ पर कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं थी कि उन्होंने कहा कि आपका काम हो गया है और परिषद के शीर्ष जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वे उनसे ऐसा कहते कि जी ये वाली बात आप कागज़ पर लिख करके दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसे वाले बयान उस ऊंचे स्तर के लोगों के द्वारा जब परिषद के पदाधिकारियों को विश्वास देकर के कहे गए थे तो वो मौखिक थे, जिनका आज कोई वजूद नहीं है। और यदि उस समय ये बयान लिख करके कहे गए होते या परिषद के पदाधिकारियों ने ये उनसे अनुरोध किया होता कि जी ये वाली बात यदि आप इसमें थोड़ी सी नोटिंग डाल दें, जो हमारा प्रार्थना पत्र है उसी पर लिख दें या जो भी हमारी फाइल है उस पर लिख दें कि आपका काम ऐसे ऐसे, जो भी बयान मौखिक दे रहे थे वो उससे ऐसा लग रहा था कि हमारा काम हो चुका है, हम लोगों का या टीजीटी जो ये शास्त्री और भाषा अध्यापक बंधु हैं इनका काम हो चुका है। तो अगर ये लिख करके दिया होता तो एक प्रमाण के तौर पर जो स्मारक के रूप में ये विद्यमान रहता। और कब उपयोग में आता? अब उपयोग में आता जब उनका कहा पूरा नहीं हुआ या वे पूरा नहीं कर पाए, तो अब हम उनके पास जाएं और किस आधार पर कहें कि जी आपने कहा था और आपने काम नहीं किया, आपने कहा था पर आपने काम नहीं किया, किस आधार पर कहें? क्योंकि वे जिस स्तर के हैं उन पर प्रश्न करना, उन पर शंका करना अपना ही उपहास करवाने के समान है। इसलिए हम वहाँ कह नहीं सकते हैं, हम वहाँ कह नहीं सकते हैं। और हमारी इस बेबसी का लाभ ये है कि हमें, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको उसकी माँ जो है किसी समय थोड़ा ठग देती है कि हाँ हाँ बेटे आप ये काम कर दो या आप इंतज़ार करो हम काम कर देंगे। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हमारे साथ हो गई, हम भाषा और शास्त्रीय अध्यापक बंधुओं के साथ। तो ये चीज़ विचारणीय है कि ये जो बड़े स्तर के लोग होते हैं ये छोटे स्तर के लोगों से जब कोई बात मांगते हैं तो उनसे लिखित मांगते हैं और लिखित आदेश के बाद लिखित बात उसका वो जो है आधार तलाशते हैं। पर जब ये बयानबाजी करते हैं, जब शिक्षा मंत्री के स्तर पर ऐसा बयान दिया गया, ऐसा विश्वास दिया गया, मुख्यमंत्री के स्तर पर ऐसा विश्वास दिया गया और सचिव स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी कहीं कहीं ऐसा विश्वास दिया गया कि आपका काम बिल्कुल हो चुका है। सब प्रतीक्षा में थे, वो पूरी तैयारियों के साथ पूरी प्रतीक्षा में थे कि विधानसभा के बजट सत्र में जब चर्चा आएगी, वहाँ जब मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली घोषणा भी हो जाएगी कि हम शास्त्रीय एवं भाषा अध्यापक बंधुओं को टीजीटी
पदनाम दिलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम चले गए। हम इस विश्वास में थे, हम जिस परंपरा के, हम विश्वास करने वाली परंपरा के हैं, हमने विश्वास किया। और ऐसे लोगों पर जिन पर अविश्वास करना खुद का ही उपहास कराने के समान है, ये बात बार बार कहनी पड़ रही है, क्योंकि यहीं पर हम चले गए हैं। नहीं करना था तो उनको, क्योंकि जो उनका स्तर है वहाँ पर वाणी में इस प्रकार से झूठ का आ जाना जो झलक जा रहा हो, ये पदवी पर प्रश्न चिन्ह है। ये जनता और राजा के बीच पारस्परिक सौहार्द विश्वास के बीच प्रश्न चिन्ह है। हम लोग ऐसी उम्मीद कर नहीं सकते थे कि इतने बड़े स्तर पर भी इस प्रकार से झूठ बोला गया या झूठ बोला जाता है। ये झूठ ही तो है, और क्या है। अगर ऐसा ही झूठ कोई कर्मचारी कह दे, उसके साथ परिणाम क्या होंगे? क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ी हुई बात है, और व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना उसके साथ मानसिक हिंसा के समान होता है। और जब इतने बड़े स्तर के लोग ऐसे व्यवहार के द्वारा मांग कर रहे लोगों के साथ मानसिक हिंसा जैसा बर्ताव कर देंगे, तो व्यवस्था देने वाला कोई भी हो, ना तो वो स्वयं विश्वसनीय होगा और ना ही उसके द्वारा दी या परोसी जा रही व्यवस्था विश्वसनीय होगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा सामाजिक असंतुलन पैदा होगा, और वो ऐसा असंतुलन होगा कि जिससे असंतुलित हुए समाज को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाएगा। और ऐसा समाज मुख्य उद्देश्य से या मूल से कट करके वो अपनी उन भावनात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिक प्रयासरत रहेगा जो उसके भीतर हैं, लेकिन उसको संघर्ष के बाद भी मिल नहीं रही हैं। तो उसका संघर्ष पड़ेगा, उसके प्रयास यत्न ज़्यादा होंगे, और वो अपने मुख्य कर्तव्य से, उसके कर्तव्य पथ से वो विमुख होगा। सब कर्मचारी, सब लोग अपने अपने कर्तव्य में लग्न रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें समय पर पूरा करने की व्यवस्था हो। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तर्क दिया जा सकता है कि आप ही थोड़ी हैं, और भी देखने हैं। तो यदि हम ही नहीं हैं और भी देखने हैं, तो फिर जब मंचों पर खड़े होते हैं तो बड़े बड़े वायदे और घोषणाएं, इन पर नियंत्रण ज़रूर किया जाना चाहिए। अन्यथा जब मंत्री और सचिव स्तर के लोग वाणी से वचन कर दें, विश्वास दे दें, प्रॉमिस कर लें, और उसके बाद उनका ही कहा पूरा ना हो, तो ये वाणी में झूठ का दोष लगता है। और ये झूठ है, हम कह सकते हैं इस बात को कि जैसा जैसा हमारे ध्यान में सुन करके आया है, उस आधार पर तो ये झूठ ही है। हमारे राजा स्तर के ये शासक हैं। शासक को ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए शासक को। खासकर उस समय तो होना ही चाहिए जब जनमानस आहत हो रहा हो, और जनमानस भावनात्मक तरीके से जुड़ करके अपने प्रशासकों के पास, अपने शासकों के पास अनुरोध लेकर के जा रहा हो। ये ख्याल रखने वाली वो बातें हैं जिन पर विचार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर समाज में जो असमता है, विषमताएं पैदा हो रही हैं, वो यही हो रही हैं कि व्यक्ति कहते हैं, लोग कहते हैं और मुकर जाते हैं। दस्तावेज भी बहुत सारे वो बातें नहीं कहते जो धरातल में होती हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत गहराई में झूठ इस प्रकार से छाया हुआ है कि आदमी चाह के भी सच्चा व्यवहार करने से वंचित रह जा रहा है। ये खामी कहाँ है? मैं किसी पर दोष नहीं देना चाहता इस बात के लिए, परंतु ये एक स्थिति है जो सक्षम कानों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कान विचार करें, राष्ट्रहित में विचार करें। क्योंकि राष्ट्र के अंदर असमरसता बहुत फैल रही है, अस्थिरता आ रही है, लोग आहत हो रहे हैं, जीवन के उद्देश्य को भूल रहे हैं, तनावग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं, रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। उनका जो उनको कर्तव्य कर्म करने चाहिए वहाँ से भटक के वो बहुत दूर निकल जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिन पर साधारण आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो शीर्ष पर जिम्मेदार लोग हैं, यदि इन बातों पर विचार करें तो वो प्रणालियों की भावनाओं में सुधार लाने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ताकि
फिर जब कोई कुर्सी पर जिम्मेदार बैठे तो उसकी वाणी से निकला हुआ वचन अमोघ हो। वो जनमानस को ऐसा कह करके दिलासा भर ना दे कि आपका काम हो जाएगा, और वक्त आने पर दिए गए समय के मुताबिक उस जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जाए और उनका काम ना हो, उनको लगे कि हमारे साथ छल हो गया, हमारे साथ झूठ हो गया। क्योंकि हम पुराने समय में कमियां गिनाते हैं, खोज करके गिनाते हैं। अब हम आधुनिक काल में आ गए हैं और यहाँ हमने बहुत सारी उन्नति, तकनीकी और शैक्षणिक तरीके से बहुत सारी उन्नति की है। परंतु यदि हम शिक्षित हैं, तकनीकी तौर पर विकसित हैं और हम स्वयं को आधुनिक मानते हैं, मॉडर्न मानते हैं, तो फिर हमने सुधार किया क्या? हमसे अच्छे तो वो पुराने लोग होते थे जो वचन करके उसको निभाते थे, वचन की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान तक कर देते थे। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सैकड़ों लोगों की मनोभावनाओं के साथ खेल जा रहे हैं, दिलों के साथ खेल जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था को अपनी प्रणालियों की भावनाओं में सुधार लाना चाहिए और जो शासक हैं, प्रशासक हैं और जो जिम्मेदार हैं, जो कुर्सियों पर तने हैं, बैठे हैं और जिम्मेदार हैं, राष्ट्र के बारे में विचार करते हैं, समाज को सुरक्षा देने की बात करते हैं, लोगों को भयमुक्त शासन प्रशासन और चिंता रहित वातावरण देने की बात करते हैं, तनाव रहित वातावरण देने की बात करते हैं, उनको इन बातों के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए ताकि उनके मुख से निकलने वाला वचन सदैव अमोघ हो। एक भी बात जो जनता के लिए उनसे निकले वो उसी समय पूरी हो जिस समय के लिए कही है। कहने का भाव ये है कि वो बात पूरी हो। ज़रूरी नहीं कि 10 बजे पूरा होने के लिए कहा है तो 10 बजे ही पूरी हो। उसमें घंटा 2 घंटा आगे पीछे, दिन 2 दिन, हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काम पूरा होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि अमुक व्यक्ति ने कहा था, वो काम पूरा हुआ। नहीं तो बहुत से संवादात्मक व्यर्थ संघर्षों को जन्म मिल रहा है जो कि एक संतुलित समाज का आधार नहीं हो सकता। इससे दिशाहीन समाज की उत्पत्ति होगी और ये समाज संघर्षों के हवाले होगा। आने वाले इस समाज का भविष्य संघर्षों के हवाले होगा। तो मैं ये शास्त्री एवं भाषा अध्यापक बंधुओं से भी, सक्षम शासकों और प्रशासकों से भी इस वीडियो के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन बातों पर विचार किया जाए। हमारा मकसद किसी के ऊपर आरोप लगाना तो नहीं है। हम केवल जो व्यवस्था के अंदर, जो सक्षम लोगों के अंदर ये स्थितियां हैं कि उनको ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या उनका ध्यान इस तरफ जाता है या कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर उनके ध्यान में ऐसी बातें लाता है? केवल मैं इस बात की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ ताकि सक्षम लोग जनमानस को ऐसी भावनाओं का एहसास दिला सकें और व्यवस्था के अंदर एक ठहराव ला करके ऐसा वातावरण तो अवश्य समाज को दे सकें कि जो विश्वसनीय हो, जहाँ पर कहने के बाद बात पूरी होने का प्रचलन हो, लोग विश्वास से जाएं, एक बार जाना पड़े, लोगों को काम हो, और जो स्थिति हो समय से पूरी बताने का चलन हो तो लोग चले ना जाएं। बस इतना सा कह करके अनुरोध यही है कि कहने का भाव गलत न लिया जाए, किसी को भड़कना नहीं चाहिए, पर कही गई बातों पर विचार करना चाहिए और उनके परिशीलन हेतु अच्छे लोगों से चर्चा विचार विमर्श करके एक नया सृजन करना चाहिए सामाजिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, व्यावहारिक व्यवस्था में और मानसिक व्यवस्था में। धन्यवाद। ओम शांति।